मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका रवि राय सर और आप सभी को पता है कि आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोगों के समक्ष मैं आज रिप्रेजेंट करूंगा। आप लोग को यह भी पता है कि मैं कोई भी वीडियो शुरू करता हूं मेरे दोस्तों तो एक बड़े ही प्यारे स्माइलिंग के साथ और साथ ही साथ में एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में मैं किसी भी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष एक मोटिवेशनल कोटेशन रखना चाहता हूं मेरे दोस्तों। उसके बाद आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए होगा मेरे दोस्तों। दरअसल आज का जो कोटेशन है वह इस प्रकार से है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे यार क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे यार क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो रख यकीन खुद पर क्योंकि हार इरादों से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि हार इरादों से बड़ी नहीं होती है। इसी एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन की जो घंटी है उसको आप सब इम्प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाले जितने भी अपलोडेड वीडियो है उस अपलोडेड वीडियो को आप सभी आसानी तरीके से प्राप्त कर सके। तो आइए आज की ये जो चर्चा होगी, आज स्पोकन इंग्लिश का सेकंड सीरीज़ है और इस सेकंड सीरीज़ में हम लोग आज बातें करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरे दोस्तों, आप सभी को मैंने पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था और उसमें आप लोग को मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन दो तरीके का होता है, जिसमें हमारी चर्चा का विषय था कि पहले को हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं और दूसरे को हम लोग इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं। मुझे जहाँ तक याद है मैंने आप सभी को फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आप सबको पढ़ाया था, लेकिन आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा इसमें हम लोग इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सीरीज़ को हम लोग बढ़ाते हैं। आज का जो सीरीज़ होगा मेरे दोस्तों उसमें हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। सवाल यह है कि यदि हमने लिख दिया कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तो इसमें हम लोगों को यह सीखना है कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को हम किस तरीके से एक दूसरे के सामने हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है या आपके कोई मित्र हैं, उनके सामने जाकर आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं। सपोज़ करिए कि आपके कोई मित्र हैं और वह मित्र आईएएस की तैयारी कर रहा है और वो एक दरवाज़ा के अंदर जो है पैक है और ऐसा माना जाता है कि जो आईएएस की तैयारी करते हैं हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उन लोगों को 8 से 10 घंटे हर दिन उनको स्टडी करनी पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, मान लीजिए कि आपके दोस्त जो हैं रूम के अंदर में बैठे हुए हैं और बड़ी जुनून के साथ में पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आपको जाना है और उनके साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन सवाल यह है कि वैसी परिस्थिति में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करें। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है जिसका आधार पर आप अपने आप को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखें कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि यदि इन सारे पॉइंट्स को यदि अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो इंट्रोडक्शन देंगे उस इंट्रोडक्शन से सामने वाला प्रभावित नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप इंट्रोडक्शन देने के लिए जाए तो चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइलिंग होना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। आपकी जो पहली इम्प्रेशन होती है वही आपकी लास्ट इम्प्रेशन भी होती है। इसलिए आइए अब इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का यदि पहला पॉइंट की चर्चा हम लोग करें
तो पहला जो पॉइंट होता है मेरे दोस्तों, यह आपका इंटर होता है। जैसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आप सबको बताया था, क्या बताया था कि जब भी आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन में एंट्री जब आप करते हैं तो जहां इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं उसके सामने आपको मे आई कम इन सर बोलना पड़ता। लेकिन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की यदि आप बातें करते हैं तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में कभी भी आप मे आई कम इन सर का प्रयोग ना करें, बल्कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में चेहरे पर आपकी स्माइलिंग होनी चाहिए और आप कह सकते हैं कि कैन आई कम इन। एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि रवि राय सर दरअसल बताइए कि इनफॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है क्या उसमें हम कैन आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा ना बाबा ना, आप कभी भी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में सर मैडम शब्द का जो प्रयोग करना चाहते हैं उसका कदापि यू नेवर यूज सर एंड मैडम वर्ड एंड वाट एवर यू आर गोइंग टू गिव इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो आइए अगर हम इंटर की बात करते हैं तो इस इंटर में आपको बोलना होगा कैन आई कम इन। कैन आई कम इन कह दीजिएगा तो सामने वाला जो बंदा है वह समझ जाएगा कि यह बेचारा जो है हमारे रूम के अंदर में आना चाहता है। तो कभी भी आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की यदि आप बातें करते हैं तो उसमें कैन आई कम इन का प्रयोग आप करें। दूसरी बात, इसमें आप सर या मैडम जो शब्द है उस सर या मैडम सर का प्रयोग आप कभी भी ना करें, क्योंकि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में कभी भी सर या मैडम जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी दूसरी अगर हम लोग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसका सेकंड जो पॉइंट्स है मेरे दोस्तों उसका नाम ग्रीटिंग्स है। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मित्र है उसको जैसे आप कहते हैं कैन आई कम इन और उसने आपको परमिशन दे दिया कि यस यू कैन कम इन, तो आप दरअसल उसको ग्रीटिंग्स करें। तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में यदि आपको ग्रीटिंग्स करना है तो कुछ ऐसे शब्दों को बोलना है कि उसके दिल में जाकर अपनी जगह बना ले। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो शब्दों का चयन इस तरीके का होना चाहिए कि आप किसी के दिल में आप आसानी तरीके से जगह बना सकते हैं। तो ग्रीटिंग्स जो करना है मेरे दोस्तों, आपका मन करे तो आप हेलो कह सकते हैं या आप हाय कह सकते हैं या आप व्हाट्सअप कह सकते हैं या आप व्हाट्स गुड कह सकते हैं। तो ग्रीटिंग्स की यदि हम लोग बातें करें मेरे दोस्तों तो मैंने आपके बोर्ड पर 4 वर्ड लिखे हैं। पहला जो वर्ड है उसका नाम हेलो है, दूसरा वर्ड हाय है और तीसरे वर्ड की यदि हम लोग बातें करते हैं तो वह आपका व्हाट्सअप है और चौथे वर्ड की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसका नाम व्हाट्स गुड है। तो आप इस तरीके से ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो आप करें हेलो, आपका मन करे तो आप कह सकते हैं हाय, आपका मन करे तो आप कह सकते हैं व्हाट्सएप या आपका मन करे तो आप कह सकते हैं व्हाट्स गुड। इतना करने के बाद इसकी तीसरी जो पॉइंट होती है मेरे दोस्तों, आप अपना नाम उसको बताना पड़ता है। आपका नाम क्या है उस नाम को उसके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है। मान लीजिए कि आपका नाम जो भी है धीरज कुमार है या XYZ कुछ भी है, तो आप अपने नाम को उसके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए जाए तो नाम को रिप्रेजेंट करने के कई एक तरीके होते हैं मेरे दोस्तों। उन सारे तरीक़ों के माध्यम से आप अपने नाम को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नाम की बातें हम करें तो आप कह सकते हैं कि माय नेम इज, और आपका जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपका जो नाम है धीरज कुमार है तो एक बड़े स्माइलिंग के साथ में आप कह सकते हैं कि माय नेम इज़ धीरज कुमार। इसका दूसरा जो तरीका है मेरे दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आई एम XYZ, मतलब इस तरीके से भी आप अपने नाम को एक दूसरे के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका तीसरा जो पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि माय नेम्स इज़, माय नेम्स, और उसके बाद आप कह सकते हैं धीरज कुमार या जो भी आपका नाम होगा मेरे दोस्तों, उस नाम को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि रवि सर बताइए कि हम दिस इज़ धीरज कुमार कह सकते हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को आपको रिमाइंड करा दूं कि आप दिस इज़ धीरज कुमार भी आप कह सकते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि रवि सर दरअसल आप बताइए कि माई सेल्फ धीरज कुमार हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी
आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में कभी भी माई सेल्फ से किसी भी सेंटेंस की आप शुरुआत ना करें, क्योंकि माई सेल्फ से दुनिया का कोई भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माई सेल्फ का प्रयोग कभी भी आप चाहे वेदर यू आर गोइंग टू गिव फॉर्मल इंट्रोडक्शन या वेदर यू आर गोइंग टू गिव इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यू कैन नॉट यूज एंड दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप कभी भी माई सेल्फ से आप शुरू नहीं कर सकते हैं। माई सेल्फ इज़ धीरज कुमार, क्योंकि यह जो है आपका गलत माना जाता है। तो माई सेल्फ से कभी भी आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन की यदि बातें करें या इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की यदि आप बातें करें, आप कभी भी माई सेल्फ से आप नहीं बोल सकते। तो नेम बताने के आपके 4 तरीके हैं, इसमें से आपको जो मर्जी करता है उस सेंटेंस का आप यूज़ करके आप अपने नाम को एक दूसरे के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करूं, आप बोले माई नेम इज़ XYZ, या इसका दूसरा जो तरीका है वह है आई एम XYZ, या माई नेम इज़ धीरज कुमार, माई नेम से धीरज कुमार एंड दिस इज़ धीरज कुमार। या फाइनली आप ये नहीं कह सकते हैं कि माई सेल्फ इज़ धीरज कुमार, क्योंकि माई सेल्फ से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए आप माई सेल्फ इज़ धीरज कुमार कभी नहीं बोले, क्योंकि योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली रॉन्ग। आपका जो सेंटेंस होगा यदि माई सेल्फ का यदि प्रयोग कर देते हैं तो वह सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। इसलिए माई सेल्फ का प्रयोग ना करें। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, आपको प्लेस के बारे में बताना पड़ता है। प्लेस को बताने के भी आपके पास कई एक तरीके हैं जहां पर आप प्लेस को जो है एक दूसरे के सामने आप बता सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप बिहार से हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम, और यहाँ आप बोल सकते हैं फ्रॉम बिहार, ठीक है। या इसका दूसरा जो तरीका है जो कि प्लेस को आप बताना चाहते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई बिलोंग टू, और यहाँ लिख सकते हैं बिहार, ठीक है। यह भी सेंटेंस यदि आप बोल देंगे तो आपका जो काम है बड़ी आसानी तरीके से आपका काम चल जाएगा। इसका तीसरा जो तरीका है, आप तीसरे तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आई वाज, और यहाँ लिख सकते हैं बॉर्न इन, आई वाज बॉर्न इन बिहार एंड रेज इन न्यू दिल्ली। इसका मतलब बड़ा आसान है मेरे दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि आप तीसरे तरीके से भी प्लेस के बारे में यदि आपको बताना है तो प्लेस के बारे में आप बता सकते हैं। इसका तीसरे तरीके की यदि हम लोग बातें करें तो आप कह सकते हैं कि आई वाज बॉर्न इन बिहार। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जनाब, मेरे साहेब, मेरा जो जन्म हुआ है वो बिहार में हुआ है। एंड रेज इन न्यू दिल्ली का मतलब हुआ कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आप अपने प्लेस के बारे में बता सकते हैं। प्लेस को बताने का एक और तरीका होता है, सबसे पहले आप एक रिव्यू ले लें, उसके बाद हम आते हैं। देखिए प्लेस को कि जहाँ तक हम लोग बातें करते हैं तो उसका एक और अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीका है, उसको भी आप बोल सकते हैं। दरअसल आप बोलें कि आई एम, और यहाँ आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनली, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, और यहाँ आप बोल सकते हैं बिहार, बट आई एम, बट आप बोल सकते हैं कि आई एम नाउ बेस इन दिल्ली। तो इस तरीके से भी आप अपने प्लेस के बारे में आप बता सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यदि प्लेस के बारे में आपको बताना है तो यह तरीका आपको अपनाना है। इसका लास्ट जो तरीका है वह दरअसल इस प्रकार से है, यू हैव टू से लाइक दिस। आपको कहना है कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार बट आई एम नाउ बेस इन दिल्ली, लेकिन अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। ये आपका प्लेस को बताने का आपका एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके बाद जो होता है, आपको पोजीशन एंड वर्क के बारे में बतानी पड़ती है। अगर आप पोजीशन एंड वर्क की यदि बातें करते हैं तो इसको भी दरअसल आप देखने की कोशिश करें।
अपने दोस्त के सामने आपको आपका पोजीशन जो होता है उस पोजीशन को उसके सामने पुट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर है और अपने दोस्त के साथ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू हैव टू से लाइक दिस। आपको कहना है कि आई एम एन आईएएस ऑफिसर। आप जिस भी पोजीशन पर आप रहते हैं उस पोजीशन को आपको अपने मित्र के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम कर रहे हैं, तो आपको यू हैव टू से लाइक दिस। आपको कहना है कि आई एम ए सेल्स मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, मतलब एक कंपनी, किसी भी कंपनी में, या आप किसी भी कंपनी में यदि आप अकाउंटेंट का काम करते हो तो आपको बोलना होगा यू हैव टू से लाइक दिस, आई एम एज एन अकाउंटेंट, या आई एम डूइंग वर्क एज एन अकाउंटेंट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मतलब मैं यूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी जो पोजीशन एंड जो वर्क है उस पोजीशन एंड वर्क को एक दूसरे के सामने रखने के कई एक तरीके हैं। तो पहला आपको बताना होगा पोजीशन एंड वर्क में, सपोज़ करिए कि यू आर एन आईएएस ऑफिसर, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपको बोलना होगा कि आई एम एन, और यहाँ आपको बोलना होगा आईएएस ऑफिसर। ठीक है। इसमें से अगर कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो वह अपने बारे में बता सकता है कि आई एम अ गुड डॉक्टर, आई एम अ गुड इंजीनियर। तो इस तरीके से आपकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशंस के बारे में अपने मित्र के सामने या अपने रिलेटिव के सामने, वेदर यू आर गोइंग टू गिव इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसके सामने अपनी पोजीशन को पुट करना पड़ता है, पोजीशन को रखना पड़ता है। आगे आ जाइए, अगर आप बोल सकते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका है, ठीक है ना। वो दूसरा तरीका यह है कि आप बोल सकते हैं आई एम अ मैनेजर इन DSL। मतलब मान लीजिए कि DSL किसी कंपनी का नाम है और उस कंपनी में आप एक मैनेजर के पोस्ट पर हैं, तो आप अपनी पोजीशन को आप दिखा सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो तरीका होता है मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप अकाउंटेंट के पोस्ट पर काम करते हैं, तो आप कह सके आई वर्क एज एन, और यहाँ आप लिख सकते हैं अकाउंटेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो यदि पोजीशन एंड वर्क की यदि आप बातें करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी जो पोजीशन है और अपनी जो वर्क है, माने किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, इसको एक दूसरे के सामने आप बड़ी आसानी तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है, आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बताना पड़ता है। और जहाँ तक हम लोग हॉबीज़ की बात करते हैं तो हर इंसान का अलग अलग अपना हॉबीज़ होता है। बहुत सारे इंसान के अलग अलग हॉबीज़ है। पहले हॉबी हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम लोग बड़े प्यार से हम लोग हॉबीज़ कहते हैं। हॉबीज़ का मतलब यह हुआ कि दिस इज़ 21st सेंचुरी, या आपका 21st सेंचुरी है, और इस 21st सेंचुरी में एक इंसान का कोई एक हॉबी नहीं होता है, उसके कई एक हॉबीज़ होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हॉबीज़। तो यू हैव टू से समथिंग अबाउट हॉबीज़। आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बतानी पड़ती है। तो आप अपने हॉबीज़ के बारे में आप एक ओमकार के साथ किस तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए, यदि हॉबीज़ की बात करते हैं तो यू हैव टू से लाइक दिस। आपको बोलना है कि माई हॉबीज़ आर, और यहाँ आपको बोलना है प्लेइंग क्रिकेट। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, और उसके बाद बोलना है एंड टू प्ले, और मान लीजिए आउटडोर गेम। अगर कोई बाहरी गेम खेलना चाहते हैं या इंडोर गेम आप लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इसको दरअसल आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। हॉबीज़ की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो यू हैव टू से लाइक दिस। आपको कहना है कि माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड टू प्ले इंडोर गेम का मतलब होता है एक वैसा गेम जो कि घर के अंदर खेला जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हॉबीज़ को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हॉबीज़ के बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होता है, इसमें आप बोल सकते हैं कि आई लाइक, और यहाँ आप बोल सकते हैं डांसिंग। आई लाइक डांसिंग, या और भी जो है आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई लाइक, ठीक है ना। आई लाइक सिंगिंग। मान लीजिए कि किसी का अगर सिंगिंग है तो वह सिंगिंग लिख सकता है।
तो मेरे दोस्तों, यदि हॉबीज़ की हम लोग बातें करते हैं तो आप इस तरीके से हॉबीज़ को अपने मित्र के सामने बड़ी आसानी तरीके से आप उसके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं, जब व्हेन योर इंटरव्यू इज़ गोइंग टू एंड, जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होने के कगार पर हो तो आपको उसमें एक सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ता है। आप जिस सेंटेंस का प्रयोग आप करना चाहते हैं, दरअसल वो सेंटेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो जब इंट्रोडक्शन आपको लगे कि माई इंट्रोडक्शन इज़ गोइंग टू एंड, मेरा इंट्रोडक्शन अब ख़त्म होने के कगार पर है, तो यू हैव टू से, आपको कहना है कि दैट्स ऑल अबाउट मी। क्या कहना है मेरे दोस्तों? दैट्स ऑल अबाउट मी। और उसके बाद आप लास्ट में उसे बोल सकते हैं कि थैंक यू वेरी, और यहाँ लिख सकते हैं मच। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि आपके इंटरव्यू अब ख़त्म होने के कगार पर है, और वैसी परिस्थिति में आप बोल सकते हैं, यू कैन से लाइक दिस कि दैट्स ऑल अबाउट मी, यह सब मेरे बारे में है, और थैंक यू वेरी मच। आप इस तरीके से आप अभिवादन करके आप अपने इंटरव्यू को ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो इनफॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है, यह इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा होगा तो मैं रवि राय सर आपके साथ में जुड़ने का प्रयत्न मैं बार बार कर रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करता हूं कि मेरा यह जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक आप देखें, ताकि मेरे वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ों का आनंद आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम छोड़ते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।